गुड मॉर्निंग ऑल एस्पिरेंट। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव विद मोटिवेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हमारा पॉजिटिव विद मोटिवेशन में डे नंबर 69 है आउट ऑफ 500 में थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे प्रेम्बल वाले टॉपिक को स्टार्ट। और ये टॉपिक 2 दिन का है, ठीक है। पहले दिन क्या होगा थ्योरी एंड सेकेंड डे विथ थ्योरी। फर्स्ट डे थ्योरी होगी, सेकेंड डे थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड डे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल को। नेहरू द्वारा यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका वे प्रस्तावना, ठीक है। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो प्रस्तावना, ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। यानी नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रस्ताव वो किए गए थे, पारित किए गए थे, उनको क्या किया गया, उद्देशिका में शामिल किया गया। यानी जो हमारी उद्देशिका है प्रेम्बल है उसमें क्या किया, उनको शामिल कर लिया उन पॉइंट तो, ठीक है। संविधान के बहालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। यानी कि कौन सा संविधान, अभी यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रेम्बल हमारी प्रस्तावना उसको संशोधित किया गया था। तो 42वां 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1977 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा हम भारत के लोग हैं, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, न्याय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और हमारा राजनीतिक। न्याय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। वित्तवाद अभिव्यक्ति, वित्तवाद विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। उपासना की स्वतंत्रता, वित्तवाद की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मा की स्वतंत्रता, ठीक है। आत्मा और धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है हमारी प्रतिष्ठा और अवसर की प्रेम्बल के अंदर, ठीक है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता और सुनिश्चित करवाने बंधुत्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी पूछ लेगा एकता और अखंडता संपर्कित संविधान के टॉपिक से लिया गया है, तो प्रेम्बल से लिया गया, प्रस्तावना से लिया गया है, जो अखंडता और एकता से बजा, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रेम्बल है ना, जो ये पॉइंट है, ठीक है, इस प्रेम्बल से रिलेटेड, तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ से क्या चुनने का कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, अवसर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अखंडता और न्याय कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो प्रेम्बल से लिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या किया था, पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इसे हम अलंकृत कर रहे हैं, तो प्रस्तावना क्या कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेम्बल के बारे में थोड़ा नॉलेज थे, मतलब कि थोड़ी ली, ठीक है। अब यहाँ से आप पॉइंट भी देखते हैं। मैंने बोला था कि कल को एक दिन थ्योरी होगी, एक दिन थ्योरी प्लस पॉइंट होंगे, बट हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अभी समझ लेंगे, कल के पॉइंट कल देखी जाएगी, बट जो आज इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज समझ लेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, संविधान जो हमारी प्रेम्बल है कि जो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना इसे किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रदर्शित किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेहरू का मतलब यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो हमारे हमने पढ़ा था संघ शक्ति समिति और संघीय समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक पॉइंट बनेगा यहाँ से, हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, हम भारत के लोग, ये भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये लिया गया हमारा प्रेम्बल से, प्रस्तावना से, कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से लिया गया, ठीक है। एंड एक पूछ लेगा इसके न्याय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की,
पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा वित्तवाद की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, देखो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, वित्तवाद की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता होगी। अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की समानता है हमारी। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट डेट पूछेगा, जो संविधान की प्रेम्बल प्रस्तावना है वो कब अलंकृत की गई थी। ये क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आप यूपीएससी ले लो, यूपीएससी बड़े से बड़े लेवल से ले लो, छोटे से छोटे ग्रुप डी का ले लो आप एग्जाम, सबसे छोटा एग्जाम, ठीक, ग्रुप डी तक ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया गया और कई बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, ये हमारी बुक में भी लिखा रहता है। जैसे अगर प्रस्तावना लिखी रहती है, जैसे हमारी 9th की बुक होती है उसमें आगे लिखी रहती है प्रस्तावना, तो वहाँ भी ये पॉइंट लिखे गए हैं, प्रेम्बल हम वहाँ से पढ़ सकते हैं और ये पॉइंट फिर बुक में छाप दिए। ठीक है, और ये एग्जाम में आने लगे फिर गवर्नमेंट एग्जाम में। तो यहीं से तारा स्टार्टिंग हुई खेल की कि एनसीईआरटी के पॉइंट फिर बुक में, लूथ एंड बुक में या फिर कोई भी जी के जीएस की बुक हो उसमें कन्वर्ट करने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो गया था। 26 नवंबर 1969, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये हमारा क्या किया गया था, प्रेम्बल यानी प्रस्तावना को प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित यानी अलंकृत किया गया था प्रेम्बल को अलंकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1969 को प्रेम्बल को अलंकृत किया गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एक अखंडता शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अखंडता शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना से लिया गया। एक तो शब्द कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से लिया गया। सामाजिक शब्द कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से लिया गया। राजनीतिक शब्द कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से लिया गया। और न्यायिक शब्द कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से लिया गया। ठीक है, अवसर की समानता कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से लिया गया। और प्रतिष्ठा की समानता कहाँ से लिया गया, अवसर ये भी हमारे प्रेम्बल से लिए गए। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता प्रेम्बल से ली गई। तो प्रस्तावना में ये सारे शब्द वर्णित है। ठीक है, कुछ पॉइंट और देखते हैं इसके। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंडी कहा जाता है। इनकी संविधान की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत की संविधान, जो भारत की संविधान है, संविधान की को भारत की कुंजी कहा जाता है। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को, यानी भारत की संविधान को भारत की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिर आ गए हम भारत के लोग इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ये उदित्तिका में लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की संविधान को संविधान की कुंजी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बेनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। ठीक है, यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। यानी कि कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या नाम है, ये जितेंद्र है फॉर एग्जाम्पल, एक जितेंद्र नाम का पर्सन है और ये सागर नाम का पर्सन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये सागर बोल रहा है कि जो मतलब कि कोई भी व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, किसी से बोल सकता है एनीथिंग, एनीवन किसी से बोल सकता है, बिकॉज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें की इक्वालिटी की भावना है, समानता की भावना, समानता इंडिपेंडेंस है हमारी, तो स्वतंत्रता है हमारी, बोलने का अधिकार 19A के तहत। ठीक है, तो बोल सकता है, बट ये बोल रहा है कि भाई तना किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, किसी से बात नहीं करनी, अपना काम तक काम रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ अंदर गलत है और ये ठीक है, ये पर्सन। तो ये जो नो आपस में कंक्लूजन हो गई। ठीक है, और ये पॉइंट है जो हमारा, ये पॉइंट राइट हो गया और ये नेगेटिव हो गया, बिकॉज इसको पता ही नहीं है किससे बात करनी है। ये अपने मतलब कि बदमाशी वगैरह या और किसी भी चीज़ में संबोधित कर सकते हैं मतलब को, तो वो कर रहा है काम।
बट ये हमारा एक लेवल की बात कर रहा है, ठीक है, ये बर्तन। तो इस लेवल की बात करने वाले की बात मानी जाएगी। जो लेवल थे, आउट ऑफ लेवल थे, बाहर ही बात करें, उसकी हम क्या बात माने, बताओ। ठीक, तो वही यार, तभी रान की अवहेलना नहीं कर सकते हम। गोपाल मदन मोहन समिति 1957 के तहत, यूनियन ऑफ इंडिया मदन मोहन समिति के तहत, ठीक है, हम संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। बेरूवाड़ी यूनियन वाद 1963 में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संविधान की बाधा संवित तथा प्रस्तावना विधिक निर्धारण में सहायता करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना, हमें यहाँ से ये ध्यान रखना, बेरूवाड़ी जो यूनियनवाद कब हुआ था, 1963 में हुआ था। बेरूवाड़ी यूनियनवाद कब हुआ, 1963 में। बेरूवाड़ी यूनियनवाद कब हुआ, 1963 में। 1963 में बेरूवाड़ी यूनियनवाद हुआ। 1963 में क्या हुआ, बेरूवाड़ी यूनियनवाद। 1963 में क्या हुआ, बेरूवाड़ी यूनियनवाद, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1963 तक। इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रेम्बल का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरी थ्योरी को, ठीक है। प्रेम्बल की जो ये होती है ना थ्योरी है कंप्लीट, इसको कंप्लीट करेंगे। और पॉइंट को भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, पूरी मतलब कि पूरे उसकी मेन पॉइंट बताऊंगा। एंड उसकी थ्योरी थोड़ी मोटी रही है 5-10 मिनट की, तो उसको कंप्लीट करके पूरे पॉइंट आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड लाइफ में हमेशा अपना एक ऊपर लेवल का टारगेट रखें, कभी नीचे मत की थी कहने थे नीचे नहीं झुकना चाहिए। जो अपना काम कर रहे हैं हम उस पर अपना काम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, एनीथिंग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम अपने काम पे फोकस करेंगे तो हम लोगों की नहीं सुनेंगे, तो हम अपने आप पे फोकस कर पाएंगे। और अपने आप पे फोकस करता है जो पर्सन, वो काफ़ी आगे जाते हैं लाइफ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। छोटी वीडियो के साथ अलविदा लेता हूँ आप सभी से। थैंक यू सो मच।